कुंडली देखना सिखाता हूँ मैं। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसा तूफान है जिसने महासागर के उस पार बैठे दुनिया के सबसे ताकतवर देश की नींव तक हिला दी है। यह कहानी है एक ऐसी अदृश्य जंग की जहां बंदूकें खामोश हैं, गोलियों की जगह आंकड़े चल रहे हैं और मोर्चा है करेंसी, व्यापार और कूटनीति का। कुछ वक्त पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहकर अपमानित किया। यह सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि हमारी आर्थिक साख पर किया गया सीधा हमला था। उन्होंने सोचा कि ऊंचे टैरिफ लगाकर हमें दबाव में लाया जाएगा, रुपया गिरेगा और भारत को झुकना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, भारत की मिट्टी में जो जिद है वो किसी भी ताकतवर देश के अहंकार को तोड़ने के लिए काफी है। हम बातों से नहीं, काम से जवाब देते हैं। और इस बार ऐसा जवाब दिया गया कि ट्रंप के अपने आर्थिक सलाहकार भी चुप रह गए। यह पलटवार आया हमारे आर्थिक दिल की धड़कन भारतीय रिजर्व बैंक से। पहले यह सिर्फ बयानबाजी की लड़ाई थी, लेकिन आरबीआई ने इसे सीधा एक्शन में बदल दिया। जब अमेरिका टैरिफ बम गिरा रहा था, तब भारत में ऐसा दांव चला जिसने पूरी दुनिया का ध्यान हमारी ओर खींच लिया। आरबीआई ने डॉलर की बादशाहत को चुनौती देने वाला ऐतिहासिक कदम उठाया। अब कोई भी बैंक बिना किसी लंबी मंजूरी के सीधे स्पेशल रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट खोल सकता है। इसका मतलब व्यापार अब सीधे रुपए में डॉलर को बीच से बाहर कर, और जब डॉलर की मांग घटेगी तो उसकी वैश्विक पकड़ भी कमजोर होगी। लेकिन आरबीआई उससे यही नहीं रुका। उसने एक और साइलेंट स्ट्राइक मारी। विदेशी मुद्रा भंडार से 5 अरब अमेरिकी डॉलर एक झटके में बेच दिए ताकि बाजार में डॉलर की बाढ़ आ जाए और उसका दाम रुपया के मुकाबले बढ़ ही ना सके। नतीजा, जो रुपया गिरने की बात कर रहे थे, उन्होंने देखा कि रुपया ना सिर्फ संभला बल्कि और मजबूत हो गया। यह था साफ संदेश, भारत अब डॉलर के दबाव में नहीं झुकेगा। दोस्तों, इस कदम का असर किसी एक दिन का खेल नहीं है। आज हमारे पास 30 देशों के साथ जुड़े 156 से ज्यादा स्पेशल रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट हैं, जिनमें रूस, बांग्लादेश, यूएई, इंडोनेशिया और कई अफ्रीकी व गयाना के लैटिन अमेरिकी देश शामिल हैं। आने वाले वक्त में यह संख्या तेजी से बढ़ेगी और दुनिया देखेगी कि रुपया कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी जगह बना रहा है। याद रखिए, मुद्रा की ताकत उसके नोट पर छपी स्याही में नहीं, बल्कि दुनिया भर में उसकी स्वीकार्यता में होती है। और भारत का यह कदम अमेरिका की आक्रामक नीतियों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। वहीं दूसरी तरफ डॉलर अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है कि इस साल के पहले 6 महीने डॉलर के लिए पिछले 52 साल में सबसे खराब रहे हैं और आने वाले समय में गिरावट और बढ़ सकती है। सोचिए, एक तरफ डॉलर डूब रहा है, दूसरी तरफ भारत अपने रुपए को वैश्विक मंच पर चमका रहा है। निवेशक अमेरिका से पैसा खींचकर भारत की ओर ला रहे हैं क्योंकि यहां है तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता और दूरदर्शी नीतियां। अमेरिका ने सोचा था कि वो हमें आर्थिक तौर पर झुका देगा, लेकिन हुआ उल्टा, हमने उसकी चाल उलट दी। यही असली जंग है, जहां मोहरे अमेरिका ने चलाए लेकिन मात्र भारत ने दी। अगर आप इस पूरी कहानी को ध्यान से देखें तो साफ समझ आएगा कि यह सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं है, बल्कि आने वाले समय की राजनीति और ताकत के समीकरण बदलने की शुरुआत है। रुपया में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाना अभी छोटा लग सकता है, लेकिन इसका असर धीरे धीरे ऐसा फैल सकता है जैसे नदी का पानी किनारों से निकलकर पूरे मैदान को सींच देता है। आज अमेरिका इस बात को हल्के में ले सकता है, लेकिन जब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश रुपए में व्यापार करने लगेंगे, तब डॉलर का जादू टूटना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे डॉलर का वर्चस्व घटेगा, अमेरिका की वह क्षमता भी घटेगी जिससे वह दूसरे देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर दबाव बनाता था। मेरी नजर में भारत इस चाल के जरिए एक लंबा खेल खेल रहा है। अभी हमने सिर्फ व्यापार का दरवाजा रुपए के लिए खोला है, लेकिन आगे चलकर यही रास्ता रुपए को रिजर्व करेंसी बनाने की तरफ ले जा सकता है। जब कोई मुद्रा रिजर्व करेंसी बनती है तो दुनिया के कई देश उसे अपने विदेशी मुद्रा भंडार में रखना शुरू कर देते हैं। उस दिन से भारत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैसा ही वजन मिलेगा जैसा आज अमेरिका को मिलता है। इसके अलावा अगर रुपया में तेल और गैस का व्यापार शुरू हो गया
तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। ऊर्जा कारोबार दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर कारोबार है। अगर इसमें डॉलर की जगह रुपए का इस्तेमाल बढ़ा तो अमेरिका के आर्थिक हथियार धीरे धीरे बेअसर हो जाएंगे। एक और दिलचस्प असर यह होगा कि जैसे जैसे रुपए का इस्तेमाल दुनिया में बढ़ेगा, भारत को विदेशी मुद्रा बचाने के लिए डॉलर की जरूरत कम होगी। इसका मतलब यह होगा कि हम अपने ही पैसों में बड़े प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में निवेश कर पाएंगे, बिना बाहरी कर्ज पर निर्भर हुए। मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में भारत का असली मुकाबला चीन से नहीं, बल्कि सीधे अमेरिका से होगा। और यह मुकाबला टैंकों या मिसाइलों से नहीं, बल्कि करेंसी और अर्थव्यवस्था के जरिए होगा। और इस बार खेल का मैदान हमने चुना है, नियम हमने बनाए हैं और चाल भी हमारी ही होगी। अगर यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियां शायद डॉलर की बादशाहत को इतिहास की किताबों में पढ़ेंगी, जैसे हम कभी सोने की मोहर और पाउंड स्टर्लिंग का राज पढ़ते हैं। उस वक्त लोग कहेंगे, 21वीं सदी के तीसरे दशक में एक देश ने चुपचाप दुनिया का आर्थिक नक्शा बदल दिया और उस देश का नाम था भारत। अगर हम आने वाले समय की तरफ देखें तो मुझे लगता है असली खेल तब शुरू होगा जब रुपए का इस्तेमाल सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम लोगों के रोजमर्रा के डिजिटल लेनदेन में भी विदेशी साझेदार जुड़ने लगेंगे। कल्पना कीजिए, अफ्रीका का कोई किसान सीधे भारत के किसान से रुपए में पेमेंट कर रहा है, या दक्षिण अमेरिका का कोई स्टार्टअप भारतीय टेक कंपनी को रुपए में भुगतान कर रहा है। यह चीजें जितनी छोटी दिखती हैं, उतनी ही गहरी चोट अमेरिकी वित्तीय तंत्र पर करेंगी। मुझे यह भी लगता है कि जैसे जैसे भारत डिजिटल रुपया और ब्लॉकचेन तकनीक को आगे बढ़ाएगा, रुपए में सीमा पार लेन देन बिजली की तरह तेज और लगभग बिना लागत के होंगे। इसका असर यह होगा कि जो देश अभी डॉलर की मजबूरी में व्यापार करते हैं, वे इस नए आसान और सस्ते सिस्टम की तरफ खींचने लगेंगे। एक और दिलचस्प मोड़ तब आएगा जब भारत इस पूरे नेटवर्क को अपने मित्र देशों के साथ मिलकर चलाएगा, जैसे ब्रिक्स या शंघाई सहयोग संगठन में एक साझा डिजिटल रुपया पेमेंट प्लेटफॉर्म बन सकता है, जो अमेरिका को पूरी तरह खेल से बाहर कर देगा। उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक समानांतर सिस्टम तैयार हो जाएगा, जिसमें अमेरिका का कोई दखल नहीं होगा। और सबसे बड़ा बदलाव शायद भू राजनीति में होगा। जो देश पहले अमेरिका के आर्थिक दबाव के डर से उसके फैसलों का समर्थन करते थे, वे रुपए आधारित सिस्टम के बाद स्वतंत्र हो जाएंगे। इसका मतलब है कि भारत न सिर्फ आर्थिक ताकत बनेगा, बल्कि राजनीतिक फैसलों में भी कई देशों के लिए भरोसेमंद नेता की भूमिका निभाएगा। अगर यह सिलसिला तेजी से आगे बढ़ा तो आने वाले 15 से 20 साल में दुनिया में ताकत का केंद्र पश्चिम से पूर्व की तरफ पूरी तरह शिफ्ट हो सकता है। और उस समय भारत सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि नई आर्थिक धुरी कहलाएगा।